राज्य पुलिस भर्ती परिषद दायरा शीघ्र ही विस्तृत लेने कला है। पुलिस भर्तियों के साथ नए ढंग से आबकारी तथा परिवहन विभागों में भर्तियों की जिम्मेदारी परिषद को सौंपने का मैदान तैयार हो गया है। इस मामले में सरकार वैधानिक ढंग से निर्णय लेने तैयार हो गए हैं। अब तक आबकारी कर्मियों की नियुक्तियां उसी विभाग द्वारा परिवहन विभाग के कर्मियों की नियुक्तियां तेलंगाना राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्वावधान में होते थे। नियुक्ति परिषद के तत्वावधान में होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी पकड़बंदी हो जाती है। मुख्य रूप से 3 विभागों में कांस्टेबलों की नियुक्तियां ही अधिक होने से सरकार इस निर्णय पर पहुंची है। TSL-PRB की ओर ही सरकार अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इसी के तहत सरकार ने TSL-PRB को आबकारी तथा परिवहन विभाग के कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया सौंपने का सरकार ने निर्णय लिया है। అదే మూమెంట్ మీద అప్పుడు వచ్చింది చూడు వీళ్ళు అయిపోయిన ఫస్ట్ ఇద్దరు तेलंगाना राज्य में फिर एक बार RTC बस भाड़ों से वृद्धि हुई है। अब 2 चरणों में भाड़े बढ़ाए। RTC ने तीसरी बार बस भाड़े बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब RTC से डीजल गैस के नाम पर बस भाड़े बढ़ाने का निर्णय लिया है। डीजल गैस के नाम से बढ़ गए उन बसों में 2 वर्गों में अमल किए जाएंगे। पल्ले वेलुगु सामान्य सिटी ऑर्डिनरी सेवाओं में 2 रुपये तथा एक्सप्रेस डिलक्स मेट्रो डिलक्स सुपर लग्जरी बसों में एक साथ 5 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। यह ऐसा हो तो किसी भी बस में न्यूनतम किराए 10 रुपये बढ़ाते हुए TSRTC ने निर्णय लिया है। एल्बो मैकेनिकल फंक्शन हैंड्स के अंतर्गत LN 4 हैंड्स कार्यशैली के संबंध में हैदराबाद नगर में एक जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स के निदेशक मोहन कुमार ने बताया कि राज्य भर में 400 लोगों को मुफ्त कृत्रिम हाथ प्रदान किए जाएंगे। इन हाथों के द्वारा लोग अपनी रोजमर्रा के कार्य जैसे लिखना, पेन पकड़ना, साइकिल चलाना जैसे अन्य कार्य बड़ी आसानी से कर सकेंगे। इन हाथों को अमेरिका में तैयार किया गया है। హై గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ నుంచి చేస్తారు। దీని వెయిట్ వచ్చి కేవలం 400 గ్రాములు। ఒక తల్లికి ఆమెకి 2 చేతులు లేకపోతే తన బిడ్డను తను ఎత్తుకోలేదు। చెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత తను నవ్వు ఇప్పుడు షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ హర్ ఓన్ బేబీ। దీనికి ఒకే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మన ఎల్బో నుంచి 4 అంగుళాలు స్టంప్ ఉండాలి। ఇది వచ్చి బిలో ఎల్బో అండి, అబవ్ ఎల్బో కాదు। ఇక్కడ ఎల్బో నుంచి 4 इंचेस ఉండాలి। राज्य में नियुक्त किए जाने वाले नए डॉक्टरों के सेवा नियमों महत्वपूर्ण सुधार करने का स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है। नए डॉक्टरों की नियुक्तियों में प्राइवेट प्रैक्टिस को रद्द करते हुए निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान समय में सरकारी चिकित्सक निजी अस्पताल में भी अपनी निजी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टरों के संबंध में आरोप है कि कुछ चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी के समय में भी अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ चिकित्सक घंटा 2 घंटा सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभाकर मध्याह्न के भीतर ही निजी अस्पतालों को चले जा रहे हैं। यह बात सरकार की दृष्टि में आई है। यह व्यवहार उस्मानिया गांधी अस्पतालों तथा अध्यापन अस्पतालों क्षेत्रीय जिला अस्पतालों की कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों में अधिक दिखाई दे रही है। इस कारण सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकारी अस्पताल में रोगियों को अलग कराए जाने वाले आहार तैयार करने वाले प्रयोगशालों में
काफ़ी गंदगी फैली हुई है। भोजन पदार्थ तैयार किए जाने वाले पात्रों में कई जम रोगियों के दाने वाले भोजन को हवा रोशनी विहीन संकरे कमर में तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ चूहों, कॉकरोचों, बिल्लियों तथा कुत्तों की आवाजाही आम खास है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल उस्मानिया गांधी अस्पतालों की पाकशालाओं का आज तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया। इस कारण यहाँ सुविधाहीन बंद संकरे कक्षों में भोजन तैयार किया जा रहा है और रोगियों को परोसा जा रहा है। ऐसे वातावरण में तैयार किया गया भोजन रोगियों को दिया गया तो यहाँ के वातावरण से प्रदूषित होने वाले भोजन से रोगियों पर भी गंभीर प्रभाव डालने का खतरा बना हुआ है। यहाँ काम करने वाले कर्मी भी साफ सफाई का पालन नहीं कर रहे हैं। नगर के कुछ सरकारी अस्पतालों की रसोई घरों की जांच की गई तो कई कमियां प्रकाश में आई। ऐसे में कोई बड़ी अप्रिय घटना होने के पूर्व सरकार द्वारा सतर्कता बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। हैदराबाद मेट्रो रेल फिर एक बार ग्रीन मेट्रो के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। रेल एनालिसिस इंडिया द्वारा घोषित एक्सीलेंस इन ग्रीन एंड सस्टेनेबल मेट्रो सिस्टम ऑफ हैदराबाद मेट्रो रेल के अवार्ड प्राप्त हुआ है। हाल ही में दिल्ली से संपन्न हुए रेल एनालिसिस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस सम्मेलन में हैदराबाद मेट्रो के सीईओ ने पुरस्कार प्राप्त किया। हैदराबाद मेट्रो रेल कार्बन उद्गारों को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। 2 मेट्रो डिपो 28 स्टेशनों की छतों को मिलाकर 835 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मेट्रो को ब्रेक डालने के द्वारा उत्पादित होने वाली 35% बिजली का उपयोग करने जैसे कदम उठाए गए हैं। कम बिजली की खपत के साथ प्राकृतिक रोशनी, वर्षा, जल संरक्षण जैसे हरित लक्ष्यों के साथ आरंभ की गई मेट्रो रेल के 20 स्टेशनों को IGBC ने प्लैटिनम रेटिंग दिया है। मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पर हमें प्रसन्नता है। नलगोंडा जिले के मिरियालगुड़ा हनुमानपेट बाईपास के पास एक निजी बस पलटी मारकर उल्टी हुई। हैदराबाद से बापटला जा रही ऑरेंज ट्रैवल्स की बस संतुलन खोकर पलट गई। रास्ते से जा रहे वाहन चालकों ने एम्बुलेंस तथा पुलिस को सूचित किया। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु मिरियालगुड़ा एरिया अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि बस चालक को नींद का झोंका आने से यह हादसा हुआ है। हादसे के समय बस में 34 यात्री सवार थे। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। दक्षिणी अयोध्या के नाम से विख्यात भद्राद्री तीर्थ क्षेत्र के श्री राम के नाम की गूंज रही है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले श्री रामचंद्र कल्याणम में भाग लेने लाखों भक्त पहुंचे। गत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बिना भक्तों के संपन्न हुए रामचंद्र जी के विवाहोत्सव को इस वर्ष भव्य रूप से आयोजित करने मंदिर के अधिकारी सभी तैयारियां पूर्ण किए हैं। भद्राचलम में गत 2 अप्रैल से तिरुकल्याण ब्रह्मोत्सवों का शुभारंभ हुआ।
अब आज से मुख्य घटकों की बारी है। कल राजा रामचंद्र जी का कल्याणम तथा 11 अप्रैल को राज्याभिषेक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए पूरे भद्राचलम क्षेत्र को आकर्षित विद्युत दीपों से सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल मिथिला मैदान में भी तैयारियां पूर्ण की गई है। ఉత్సవం నవమి నాడు సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుంది. ఆనాడే శ్రీరామ దీక్ష వనరోసు దీక్ష అనేటువంటిది భక్తులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మర్నాడు దశమి నాడు శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మహాపట్టాభిషేకం జరుగుతుంది. ఏకాదశి నాడు మహా ఆశీర్వచనం మహదాశీర్వచనం సదస్య కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ విధంగా 9 రోజులు 9 రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల్లోనూ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వాహనం పైన స్వామివారు తిరువీధుల్లో విహరిస్తారు. గరుడ ధ్వజారోహణం జరిగిన తర్వాత భద్రాచల రాముణ్ణి సేవించడం అనేటువంటిది ఎంతో పుణ్యప్రదము అని మనకు సుమారుగా భక్తులకు వారికి ఉచితంగా తరంలాలు అందించడానికి 180 క్వింటాళ్ళు సిద్ధంగా తయారు చేశాము. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని శాఖలతోటి కూడా మన జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తగూడెం గారు అన్ని ఏర్పాటు చేసి మన సబ్ కలెక్టర్ భద్రాచలం కూడా వారి అన్ని జిల్లా అధికారులతోటి ఆ స్నాన ఘట్టాలు కరకట్ట మీద అన్ని శానిటేషన్స్ ముఖ్యంగా భక్తులకు శానిటేషన్ సౌకర్యం అన్ని ఏర్పాటు చేశాము. राज्य में तपतपाती धूप तथा गर्मियों का कहर जारी है। राज्य क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। राज्य में सामान्य तापमान 4 डिग्री अधिक तापमान दर्ज हो रहा है। 7 बजे से तापमान बढ़ते हुए दोपहर तक बढ़ता ही जा रहा है। तेज धूप के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। हैदराबाद नगर में तापमान 30 से 41 डिग्री तक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सचेत करते हुए बताया कि आवश्यकता पड़ने पर भी घरों से बाहर निकले। प्रतिदिन नियमित मात्रा से अधिक पानी पीने का भी सुझाव दिया है। वही डॉक्टरों का कहना है कि लोग धूप की मार से बचकर रहे हैं। उन्होंने अपने कंठ को सूखने से बचाने का जन सामान्य से आग्रह किया है। देश में कोरोना मामलों की संख्या में आंशिक वृद्धि हुई है। देश भर में 1150 मामले दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटों में 83 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, तो दूसरी ओर 1194 लोग स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 12,000 से नीचे गिर गई है। इसी के साथ देश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेज रफ्तार से चल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 14 लाख। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि विश्व के दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देशों में कोविड की तीव्रता अधिक है। चिलकूर बालाजी मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में श्री राम नवमी उत्सवों के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी की गई है। मंदिर के पुजारियों तथा अधिकारियों ने बताया कि कल रविवार को श्री रामचंद्र स्वामी का कल्याणम भव्य रूप से आयोजित किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि चिलकूर बालाजी के गरुड़ प्रसाद का आयोजन 12 अप्रैल को किया जाएगा। उन्होंने कल्याण उत्सव में भारी संख्या में भक्तों को भाग लेने का निमंत्रण दिया है। సంతానం లేని ఆడవాళ్ళందరికీ ఒక గొప్ప శుభవార్త. 12వ తారీఖు మంగళవారం ఏకాదశి చైత్రమాసం ధ్వజారోహణం జరిగేటప్పుడు చిలుకూరు బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో మొదటి రోజు స్వామివారి యొక్క ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యే రోజు గరుత్మంతుల వారికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ ధ్వజారోహణం జరిగే సమయంలో ఆ నైవేద్యం పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని సంతానం లేని ఆడవాళ్ళందరికీ ఇస్తాము. ఈ ఏడాది లోకాంతంగా ఉత్సవం చేస్తున్నాము కాబట్టి సంతానం లేని ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా సరే పొద్దున 8:30 నుంచి 9 నడుమ ఇక్కడ ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. సంతానం లేని ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలని, బంధువులని, స్నేహితుల్ని, మీకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని అందరికీ కూడా ఈ భాగ్యాన్ని తెలియజేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాన్ని సంతు.
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद डिवीजन परिधि के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में पोचमपल्ली सूत्र वस्तुओं के स्टॉल को स्थापित किया गया। डिविजनल वाणिज्यिक प्रबंधक जनार्दन ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर स्टॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन देने इस वस्त्रालय को स्थापित किया गया है। रेलवे स्टेशन पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए मुफ्त स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। ఇది పెట్టుకో రమేష్ అన్న